एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। आई होप कि आप सब सुरक्षित हैं एंड यू आर इंजॉइंग योर लाइफ टू द फुलेस्ट। हम में से कितने लोग कनाडा जाना चाहते हैं फॉर द पर्पस ऑफ स्टडिंग और इन केस ऑफ वर्क परमिट, बट एवरी टाइम सम और द अदर पर्सन इज कंफ्यूज्ड कि अंडर विच वीज़ा ही शुड अप्लाई। तो आज हम इसी वीज़ा के बारे में बात करेंगे कि व्हाट आर द काइंड्स ऑफ वीज़ा, क्या क्या एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया है और कौन से वीज़ा आपके लिए बेस्ट है। तो कनाडा दो तरीके के वीज़ास प्रोवाइड करता है। फर्स्ट इज टेम्प्रेरी वीज़ा एंड सेकेंड इज परमानेंट वीज़ा। टेम्प्रेरी वीज़ा कम से कम मैक्सिमम फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स आपको ग्रांट किया जाता है, या फिर ऐसे कोई भी पीरियड के लिए जो कि डिटरमाइन किया जाता है बाय द कैनेडियन कॉन्सुलेट और बाय द कैनेडियन बॉर्डर सर्विस ऑफिसर। आपको ये ध्यान में रखना है कि इवन इफ़ यू आर ग्रांटेड वीज़ा, फिर भी आपको कैनेडियन एयरपोर्ट पे बॉर्डर सर्विस ऑफिसर को फुल्ली सेटिस्फाई करना है कि आप टेम्प्रेरी पीरियड के लिए कनाडा में आए हैं एंड यू आर नॉट देयर टू रिजाइड परमानेंटली। टेम्प्रेरी वीज़ा भी सिंगल एंट्री वीज़ा हो सकता है या फिर मल्टीपल एंट्री वीज़ा हो सकता है। सिंगल एंट्री वीज़ा का मतलब कि आप 6 मंथ्स के अंदर एक ही बार कनाडा में एंट्री ले सकते हैं और उसके एक्सपायर होने पे ही या उससे पहले ही आपको उस कंट्री से एग्ज़िट करके वापस अपनी होम कंट्री पे जाना है। मल्टीपल एंट्री वीज़ा में आप 6 मंथ्स की ड्यूरेशन में कितनी भी बार कनाडा में एंट्री और एग्ज़िट ले सकते हैं। टेम्प्रेरी वीज़ा इज़ ऑल्सो कैटेगराइज इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। तो अब हम इंडिविजुअली हर एक कैटेगरी के बारे में बात करेंगे। सो फर्स्ट इज़ कैनेडियन टूरिस्ट वीज़ा, जो कि सिर्फ टूरिस्ट को ग्रांट किया जाता है कि अगर आप वहाँ पे सिर्फ घूमने जा रहे हैं तो तब आपको ये टूरिस्ट वीज़ा ग्रांट किया जाएगा। नेक्स्ट इज़ सुपर वीज़ा। ये मेनली कैनेडियन सिटीजन्स या कैनेडियन पीआर के ग्रैंड पेरेंट्स या पेरेंट्स को प्रोवाइड किया जाता है जो कि आउट ऑफ कनाडा रिजाइड कर रहे हैं एंड हु वांट्स टू कम एंड मीट देयर कैनेडियन चिल्ड्रन। तो इसके लिए सुपर वीज़ा उन्हें ग्रांट किया जाता है। ये मैक्सिमम 2 इयर्स के लिए ग्रांट किया जाता है। इसमें ये एंट्री एंड एग्ज़िट ले सकते हैं, प्लस इसमें वर्क परमिट इज़ नॉट अलाउड। Next is diplomatic and officials visa. This visa is only granted to those people who are recognized as a diplomatic or an official in a foreign country and जो कनाडा आना चाहते हैं अपनी कंट्री को रिकॉग्नाइज करने के लिए इन एनी ऑफ द फॉरेन रिलेटेड मैटर्स। नेक्स्ट आता है कर्टेसी वीज़ा। ये वीज़ा उन लोगों को प्रोवाइड किया जाता है जो नॉर्मली डिप्लोमेटिक और ऑफिशियल वीज़ा के लिए क्वालिफाई नहीं करते, बट फिर भी दोज पीपल होल्ड सच अ पोजीशन या रैंक जिसके लिए उनको फॉरेन कंट्री आना है। फॉर एग्जांपल, पर्सन कैन बी अ मेंबर ऑफ अ ट्रेड मिशन और डिप्लोमैट विद टूरिस्ट इंटेंट। तो इन सिचुएशन पे इनको कर्टेसी वीज़ाज मिलते हैं। फिफ्थ इज बिजनेस वीज़ा एंड एज द नेम सजेस्ट ये उन लोगों को प्रोवाइड किया जाता है जो कि बिजनेस पर्पस के लिए कनाडा विजिट कर रहे हैं। सिक्स्थ इज परमिट टू गिव बर्थ इन कनाडा वीज़ा। आई नो थोड़ा स्ट्रेंज साउंड कर रहा है बट येस, ये वीज़ा भी है। इस वीज़ा में नॉर्मली क्या होता है कि अगर कोई पर्सन कनाडा विजिट कर रहा है एंड शी इज़ प्रेग्नेंट एंड शी वांट्स टू गिव बर्थ इन कनाडा, तो तब उन्हें गिव बर्थ वीज़ा ग्रांट किया जाता है। एंड ऑल्सो if the child is born in Canada, then that child shall be considered as a Canadian citizen. Seventh is organ donor visa. तो supposedly एक कैनेडियन सिटीजन या कैनेडियन पीआर को ऑर्गन चाहिए, बट दैट ऑर्गन कैन ओनली बी डोनेटेड बाय अ फॉरेन सिटीजन हु इज़ ऑब्वियसली रिजाइडिंग आउट ऑफ कैनेडा एंड उसको कैनेडा आना है फॉर द डोनेशन ऑफ दैट ऑर्गन, तो तब उसको ऑर्गन डोनेशन वीज़ा ग्रांट हो। स्टूडेंट वीज़ा इज़ द नेक्स्ट कैटेगरी। तो ये एक वीज़ा है जो कि मोस्टली पीपल यूज़ ही करते हैं क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं इंडिया के स्पेशली जो कि कनाडा यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते हैं। तो जिन लोगों का ये पर्पस है कि वो कैनेडियन यूनिवर्सिटी में स्टडी करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे दे शुड अप्लाई फॉर स्टूडेंट वीज़ा। उनको ये याद रखना चाहिए
कि जिस कोर्स के लिए वो अप्लाई कर रहे हैं दैट कोर्स शुड बी ऑफ अ ड्यूरेशन ऑफ मोर देन 6 मंथ्स, क्योंकि अगर वो लेस देन 6 मंथ्स होगा तो वहाँ पे उनको स्टूडेंट वीज़ा ग्रांट नहीं होगा, उनको एज अ टूरिस्ट वहाँ पे जाके काम करना पड़ेगा या फिर स्टडी करना पड़ेगा. So if you are going on a student visa, please ensure that your duration of the course is more than 6 months. नेक्स्ट कैटेगरी इज़ टेम्प्रेरी वर्क वीज़ा. टेम्प्रेरी वर्क वीज़ा उन लोगों को मिलता है जो नॉर्मली कनाडा जाना चाहते हैं काम करने के लिए. Supposedly I am going to Canada, someone has hired me, but the duration of work is at least up to, I'm sorry, it's is up to 6 months. तो तब आपको टेम्प्रेरी वीज़ा मिलता है. टेम्प्रेरी वीज़ा लेने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका एम्प्लॉय आपको वैलिड ऑफर लेटर प्रोवाइड करे. नेक्स्ट कैटेगरी इज़ टेम्प्रेरी रेजिडेंट वीज़ा. ये वीज़ाज़ नॉर्मली उन लोगों को प्रोवाइड किया जाता है जो कि फॉर द शॉर्ट पीरियड या शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए कनाडा जा रहे हैं, फॉर आई थिंक सो मिनिमम 2 वीक्स. अब आते हैं परमानेंट वीज़ा पे, जहाँ पे आपको परमानेंट रेजिडेंसी मिल सकती है इन कनाडा. तो फर्स्ट इज़ इमिग्रेंट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम. अगर कोई भी पर्सन इज़ इंटरेस्टेड टू इमिग्रेट टू कनाडा ऑन द बेसिस ऑफ परमानेंट रेजिडेंसी, तो इमिग्रेंट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम ये कहता है कि आपको कैनेडियन इकनॉमी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा. और कैनेडियन इकनॉमी में भी आप ऐसे इन्वेस्ट नहीं कर सकते. आपकी नेटवर्थ होनी चाहिए 8 लाख कैनेडियन डॉलर्स. उसमें से भी आपको जो इन्वेस्ट करना है कैनेडियन इकनॉमी में दैट शुड बी मिनिमम 4 लाख कैनेडियन डॉलर्स. आपकी ये इन्वेस्टमेंट कैनेडियन गवर्नमेंट आपको रिटर्न करेगी विदाउट इंटरेस्ट इन 5 years. नेक्स्ट कैटेगरी इज स्टार्टअप वीज़ा प्रोग्राम. ये सिमिलर है इमिग्रेंट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के, बट ये सिर्फ इंडिविजुअल पे अप्लाई होती है जिसकी नेटवर्थ इज़ 8 लाख कैनेडियन डॉलर्स एंड जिसको इन्वेस्ट करना होता है 4 लाख कैनेडियन डॉलर्स. इस इन्वेस्टमेंट को भी कैनेडियन गवर्नमेंट 5 सालों में आपको वापस करती है विदाउट इंटरेस्ट. थर्ड कैटेगरी फॉर परमानेंट रेजिडेंसी इन कैनेडा इज़ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वीज़ा. फॉर इंस्टेंस आपके पास ऐसे कुछ स्किल्स हैं और जिससे आप बिज़नेस ऑपरेट कर सकते हैं इन कनाडा, तो आप इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं और कनाडा में जाके अपना बिज़नेस चला सकते हैं. बिज़नेस किसी से भी रिलेटेड हो सकते हैं, जैसे कि फार्मिंग या वहाँ की कल्चर से. नेक्स्ट कैटेगरी इज़ क्यूबिक सिलेक्टेड स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम. इसमें आप क्यूबिक में कोई भी ऑक्यूपेशन जो कि रिक्वायर्ड हो उसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, बट द मेन क्राइटेरिया इज़ दैट यू शुड बी फ्लुएंट इन फ्रेंच. अगर आपकी फ्लुएंसी मिसिंग है तो हो सकता है कि आप इसमें अप्लाई ना कर पाए. कि जो गवर्नमेंट है वो आपके ऑक्यूपेशन से रिलेटेड जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स है आपको सिलेक्ट करेगी. देन यू कैन वर्क एंड मूव देयर. देन यू कैन वर्क परमानेंटली एंड वर्क देयर. Next category is also a very interesting category. It is family sponsorship program. इसमें जो कैनेडियन सिटीजन्स हैं जिनको पीआर मिल चुका है या फिर जो सिटीजन्स बन चुके हैं वो अपने स्पाउसेस या फिर डिपेंडेंट चिल्ड्रन को कनाडा बुला सकते हैं एंड वो भी वहाँ पे परमानेंटली रिजाइड रह सकते हैं अलॉन्ग विद देयर पेरेंट्स जिनको सिटीजनशिप या पीआर मिल चुका है. नेक्स्ट इज़ लिव एंड केयर गिवर प्रोग्राम. इसमें जो भी आपका केयर गिवर है पोजिटली जो कैनेडियन सिटीज़न है, ही इज़ अ डिसेबल्ड पर्सन या चिल्ड्रन या ऐसा पेरेंट जिसको केयर टेकिंग की ज़रूरत है, बट उसका जो केयर गिवर है ही इज़ नॉट रिजाइडिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इन कैनेडा, ही इज़ रिजाइडिंग इन सम अदर कंट्री. तो तब आपको कनाडा में आने के लिए आप इस प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं एंड यू कैन कम टू कनाडा टू टेक केयर ऑफ दैट डिसेबल्ड और ओल्ड पर्सन. परमानेंट वीज़ा और टेम्प्रेरी वीज़ा के अलावा भी एक वीज़ा है जिसके अंदर मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन अप्लाई और वो इमिग्रेट होती है कनाडा में. ये वीज़ा है एक्सप्रेस एंट्री वीज़ा. इस वीज़ा में कोई भी स्किल्ड वर्कर अप्लाई कर सकता है और कनाडा में इमिग्रेट हो सकता है. एक्सप्रेस एंट्री वीज़ा में भी 4 प्रोग्राम्स हैं जो अलग अलग स्पेसिफाइड स्किल्स कैटेगराइज करते हैं
और जिन प्रोग्राम्स में आप क्वालिफाई करते हैं आप अकॉर्डिंगली उस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करते हैं। फर्स्ट इज़ फेडरल स्किल ट्रेड प्रोग्राम। फॉर एग्जांपल आप एक कारपेंटर है, प्लम्बर है या ऐसी किसी भी रिलेटेड कैटेगरी में फॉल करते हैं या स्किल में फॉल करते हैं तो आप फेडरल स्किल ट्रेड प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं और एक्सप्रेस वीज़ा लेके कनाडा फ्लाई कर सकते हैं। सेकेंड इज़ फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम। अगर कैनेडियन कंट्री के हिसाब से आपके अंदर कोई भी ऐसा स्किल्ड है रिलेटेड टू अ प्रोफेशन, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी कोविड चल रहा है और मे बी कैनेडियन कंट्रीज़ आर वेरी मच अहेड इन प्रोवाइडिंग मेडिकल सर्विसेज, तो ऑब्वियसली हर एक कंट्री में कुछ ना कुछ डेफिशिएंसी है डॉक्टर्स की। तो अगर आप डॉक्टर हैं या डॉक्टर के अलावा भी कोई भी प्रोफेशन में आपका स्किल है, फॉर एग्ज़ाम्पल अकाउंटेंसी या फिर एज अ लॉयर, तो आप इस प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हैं। थर्ड कैटेगरी है प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम। ये प्रोग्राम स्टूडेंट्स के लिए जो कि कनाडा पढ़ने गए हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। ये स्टूडेंट्स कैनेडियन यूनिवर्सिटी में ऑन स्टूडेंट वीज़ा पढ़ने गए हैं और नाउ दे थिंक कि उनको परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करना चाहिए, तो तब वो इस प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं और अपने स्टूडेंट वीज़ा को परमानेंट रेजिडेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो गाइज दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं किसी न किसी वे में हेल्प करे। और if you want me to make more such videos, so do let me know in the comment section below. Also please do share, like and subscribe my video channel. अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ क्लिक ऑन द बेल आइकन बिलो, जिससे कि आप हर टाइम नोटिफाई रहे मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए। एंड आई होप आप सेफ अपने घरों में हैं and wish you all the success and good health. Bye. Next is